गाइस, न्यूज़पेपर से लेकर गूगल के विकिपीडिया पेज तक आपने जरूर इन लोगों के बारे में कहीं ना कहीं सुना और पढ़ा होगा, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होने के साथ सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग थे। लेकिन गाइस, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये लोग भी अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल कमजोर और जीरो थे। इतने कमजोर कि इन्हें किसी भी चीज को समझने और बोलने में काफी समय लगता था। लेकिन आखिर कैसे ये आज दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इंसान बन गए? तो गाइस, इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना। एक रिसर्च के मुताबिक इनके लाइफ बायोग्राफी से पता लगाया गया कि इन लोगों में कुछ सीक्रेट्स क्वालिटीज दूसरों से काफी अलग थी, इसलिए ये आज दुनिया के सबसे बड़े जीनियस इंसान बन गए। और वैज्ञानिक रूप से अगर इनमें से 2 क्वालिटीज भी आप में है तो हो सके कि आप आगे चलकर एक जीनियस इंसान बन जाओ। रियली गाइस, ऐसा बिल्कुल हो सकता है और ये फैक्ट्स आपको आपका फ्यूचर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन इसका अनुभव आपको जरूर करा देगा। सो यार, विदाउट टाइम वेस्ट, चलो जीनियस फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। इन सीक्रेट्स जीनियस क्वालिटीज को जानने से पहले गाइस, हम ये जानेंगे कि इन लोगों ने आखिर किस चीज का आविष्कार किया कि इन्हें आज भी दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग यानी जीनियस कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की 7 थियरीज में से एक थियरी ऐसा था जिसमें उन्होंने फिजिक्स के क्वांटम लाइट थियरी को समझाया। और लियोनार्डो दा विंची, दोस्त, इस रहस्यमय पेंटिंग को जरा ठीक से देखो। ये है मोनालिसा। अगर आप इस तस्वीर के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो आने वाले टाइम में जान जाओगे। लियोनार्डो दा विंची इटली में एक शाही पेंटर थे, लेकिन मोनालिसा पेंटिंग को बनाने के बाद ये पूरी दुनिया में एक जीनियस साइंटिस्ट के रूप में पहचाने जाने लगे। वहीं स्टीफन हॉकिंग ने अपने ग्रेट थियरी से स्पेस के एक रहस्य को समझाया है, जो कि ब्लैक होल के ऊपर था। तो गाइस, अब समय हो गया है इन 3 जीनियस क्वालिटीज को जानने का, और अगर आप में इनमें से एक भी क्वालिटीज है तो हो सके कि आप आगे चलकर एक जीनियस इंसान बन जाओ। नंबर 1, फोकस यानी ध्यान। इस पॉइंट को सुनकर आप ये कह सकते हो कि ये जीनियस लोग तो बचपन में काफी कमजोर थे, तो ये अपने दिमाग को कैसे फोकस करके जीनियस बन पाए? तो गाइस, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने भीड़ चाल से हटकर उन जगहों पर ध्यान दिया जो काम करने और सीखने में इन्हें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था और जिसे करने में इन्हें मजा भी आता था। जैसे एलोन मस्क, इसे आज के टाइम में कौन नहीं जानता। और आपको मैं बता दूं कि एलोन मस्क ने कभी रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली और न ही कभी रॉकेट साइंस का कोर्स किया, लेकिन आज के टाइम वो एक रॉकेट साइंटिस्ट है। ऑफिशियली नासा के स्पेस रॉकेट्स को इनकी कंपनी स्पेस एक्स तैयार करती है। क्योंकि इनका इंटरेस्ट स्पेस की तरफ था, इसलिए इलॉन इस पर फोकस कर पाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स पसंद था, तो उन्होंने उस पर फोकस किया और फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट बन गए। लियोनार्डो दा विंची का शौक पेंटिंग था, इसलिए उन्होंने अपने काम पर फोकस किया, जिसका रिजल्ट आज आपके सामने है, 5000 करोड़ की पेंटिंग। इसलिए आपको अपना ध्यान उस जगह पर लगाना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो। और अगर इस लॉजिक को आपने अपने दिमाग में पहले से सोच लिया है और इसे कर रहे हो, तो यार आप अपने दिमाग से ये कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हो कि आप भीड़ चाल का हिस्सा नहीं हो। और गाइस, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो यार आज ही प्लान करो और मिशन को स्टार्ट करो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। नंबर 2, डोंट केयर ऑफ थर्ड पार्टी ओपिनियंस। लॉजिकली लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली वाइफ उसे छोड़कर चली गई, यानी उनका डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद आइंस्टाइन के फ्रेंड्स, फैमिली से लेकर उनके नौकर ने भी पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाया। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिमाग से बस एक ही बात कहा, चलो आज काम थोड़ा ज्यादा है, उसे कंप्लीट करते हैं। वो इन सब पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर फोकस रखे। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरी शादी की। वहीं एलोन मस्क के एक के बाद एक रॉकेट ब्लास्ट होने से उनकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी, जिसके बाद न्यूज मीडिया से लेकर सब लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। लोगों का कहना ये था कि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं जो कि असल में इम्पॉसिबल है। मस्क इन सब बातों को ध्यान देने की बजाय इन्होंने सब कुछ बेचकर चौथा रॉकेट लॉन्च किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आज ये ऑफिशियली नासा के रॉकेट्स बनाते हैं। मस्क का मानना ये था कि अगर मैं इन सब लोगों की बात को मान लेता और चौथा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, तो शायद आज मैं इस जगह पर नहीं होता। सो यार, बात बिल्कुल सिंपल है, अपने अलावा किसी की बातों पर 1% भी ध्यान मत दो, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक एक गलत डिसीजन आपके पूरे फ्यूचर को बदल सकता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इन दोनों पॉइंट को अपने अंदर तलाश करो।
यानी खोजो। जरूर आप में ये क्वालिटीज होंगे, और अगर नहीं है तो उसे अपने अंदर डेवलप करो इस वीडियो के पॉइंट्स को समझकर। और एक जीनियस इंसान के रियलिटी साइन को मैं अपने पहले वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं बल्कि कह रहा हूँ